हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, कुछ ही टाइम के बाद आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आईएमएनएस आपको आगे नोटिफिकेशन दिखने के लिए मिल जाएगा, यानी जून के महीने में इसकी वैकेंसीज आ जाएगा। हालांकि 1 महीना बचा है। तो यहाँ पर जो भी बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट है, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो में देखा, उनके डाउट्स है कि जो डायरेक्ट एंट्री वर्सेस इनडायरेक्ट एंट्री, क्या वो जो इनडायरेक्ट एंट्री पहले होता था वो आजकल होता है? अगर होता है उसकी प्रोसीजर क्या है? डायरेक्ट एंट्री में क्या प्रोसीजर है? क्या हम नीट के थ्रू दे के जा सकते हैं? अगर नीट के थ्रू दे के जाएंगे, ऐसा कोई प्रोसेस है सर? हमें बताइए कि नीट नहीं देना चाहते, हम बिना नीट के जाना चाहते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो टोटली इन 4 पॉइंट्स पे आज के वीडियो रहेगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एमएनएस के सपना देख रहे हैं या फिर चूज़ किया है, तो मैं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा चीज़ों पे बिल्कुल सपना देखा है और बिल्कुल चूज़ किया है। फौज में ये अकेला ट्रेड है जो एमएनएस बोलते हैं, ऑफिसर्स में आते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। बहुत अच्छा चीज़ रहता है, एएमसी से भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, हालांकि आप एएमसी के साथ जो मिलिट्री हॉस्पिटल रहता है उसमें हम काम करते हैं। एमएनएस की अगर बात करूँ, इनकी जो रैंक एंट्री रैंक रहता है लेफ्टिनेंट में रहता है। इनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी 1,30,000 मिलता है। बताइए एक नर्स को कहाँ पर ऐसे सैलरी मिलता है इंडिया में? और उसके बाद जो रेस्पेक्ट, फौज की पूरी फैसिलिटीज़ आप लेते हैं, ठीक है। सेना का आप एक जवान कहलाता है, ऑफिसर कहलाता है, ठीक है। तो पहली बात करो अगर डायरेक्ट एंट्री की, तो डायरेक्ट एंट्री के लिए आपकी बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। और इनडायरेक्ट एंट्री के लिए आपको 10+2 के बाद आपको नीट देना पड़ेगा। नीट में अगर आप अच्छे स्कोर लाते हो तो वहाँ पर आपका नीट में जो मार्क है, उस मार्क बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। फिर आपकी एग्ज़ाम करवाया जाता है, फिर आपकी पर्सनल इंटरव्यू करवाया जाता है 3 दिन का, फिर आपकी सिलेक्शन होता है। अभी समझते हैं कि डायरेक्ट एंट्री कैसे होता है। मान लीजिए आपने 10+2 कर लिया साइंस से, फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया। बीएससी नर्सिंग के बाद इसकी जो वैकेंसीज आता है आपको नवंबर के महीने में आता है, नवंबर स्टार्टिंग महीने में आता है जो डायरेक्ट एंट्री का। यानी जो डायरेक्ट एंट्री होगा, जिन्होंने भी, जो मेरे सिस्टर्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो आपने अगर कर लिया है नर्सिंग तो वेट करिए नवंबर 1 तक। नवंबर 1 को आपकी डायरेक्ट एंट्री आएगा। आने के बाद आपने उसमें अप्लाई कर देना है। वो जो अप्लाई करते हो आप, वहाँ पर आपकी जो नर्सिंग के जो आपने जितने भी आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका एक होता है सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसकी मार्क्स रहता है 150 मार्क। 150 मार्क का आपका वहाँ पर रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। होने के बाद जैसे आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो 3 दिन का आपका इंटरव्यू होता है दिल्ली में, हरार हॉस्पिटल के आसपास। आपकी 3 दिन का इंटरव्यू होता है। अगर आपने दोनों चीज़ क्लियर कर लिया, फिर आपका मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, फिर आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकल जाता है। सीट रहता है दोनों का सेम रहता है। यहाँ पर 220 रहता है डायरेक्ट एंट्री के लिए, और इनडायरेक्ट एंट्री के लिए 220 रहता है, ठीक है। और जो एज रहता है आपका 31 लास्ट एज है, ठीक है। आपका 18 साल से लेकर 31 साल तक आप इसको दे सकते हैं। तो अभी हमने डायरेक्ट एंट्री की बात कर लिया है, अभी इनडायरेक्ट एंट्री की बात करते हैं। अगर इनडायरेक्ट एंट्री की हम बात कर लो तो ये क्या है? ये आपको नीट के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, नीट एंट्री। तो जो इनडायरेक्ट एंट्री है ये नीट एंट्री है। तो नीट जो एग्जामिनेशन होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करता है, उसमें आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। जैसे आप नीट एग्ज़ाम दोगे, उसकी जो स्कोर पे आधारित होता है। अगर मैं कटऑफ्स की आपको बात करूँ, अगर आपकी 550, 600 की इसके आसपास स्कोर आता है ना, बहुत अच्छा स्कोर है, और इसी के बेसिस पर आपको वहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। जब आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, फिर आपको जो एग्ज़ाम में सीबीटी में बैठाया जाता है, फिर सीबीटी से बाद इंटरव्यू होता है, और फिर आपका सिलेक्शन होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जैसे आप डायरेक्ट एंट्री बीएससी के बाद आपने ज्वाइन किया, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगा वो 1 साल की होगी। कितना? 1 साल की आपको ट्रेनिंग होगा। वहाँ पर आपको फौजी बनाया जाएगा, फौजी डॉक्टर। तो फौजी नर्स बोल लीजिए, बोलते तो नर्स है लेकिन काम इनका पूरा डॉक्टर वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको इनडायरेक्ट एंट्री करना है। क्या करना? इनडायरेक्ट एंट्री करना है। 10+2 के बाद भर्ती होना, ठीक है। तो 10+2 के बाद जैसे आप भर्ती होना, नीट दिया, उसके बाद सीबीटी दिया, सीबीटी के देने के बाद आपने क्या किया? एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना? आपको वहाँ पर 4 साल की ट्रेनिंग होता है। बहुत सारे कॉलेजेस होता है, 200 बीट की हर एक कॉलेजेस रहता है। तो वहाँ पर आपका क्या रहता है? 4 साल का ट्रेनिंग रहता है। यहाँ पर 1 साल, वहाँ पर 4 साल। यहाँ 1 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट बनते हो, वहाँ 4 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट बनते हो। आपके कंधे पे 2 स्टार्स रहता है। जैसे ये देख सकते हैं, मैम ये कैप्टन है एमएनएस की, ठीक है। उनकी यूनिफॉर्म कुछ आर्मी से डिफरेंट रहता है, क्योंकि इनको क्या है, थोड़ा सा अलग किया गया है। आर्मी में अभी तक उनको बेल्ट लागू नहीं किया गया है, तो यहाँ पर इनको कोई सैल्यूट नहीं करता अभी तक। हालांकि अब कुछ ही दिन के बाद इनको भी सैल्यूट करने लग जाएंगे। तो आपकी वर्दी कुछ ऐसा ही होता है। आपकी कैप यहाँ पर रहेगा एमएनएस की, आपकी स्टार्स लगा रहते हैं, और यहाँ पर एमएनएस लिखा रहता है। एएमसी और एमएनएस मिलकर काम करते हैं, लेकिन एएमसी बहुत जगह काम करता है, हर एक पोस्टिंग को ये लेके काम करता है, लेकिन एमएनएस इतना पोस्टिंग में काम
नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही अच्छा है, एएमसी में जाओ या फिर एमएनएस में जाओ, दोनों बहुत अच्छा है। एएमसी से एमएनएस बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा। सिविल स्टाइल की नौकरी है, गए आप मिलिट्री हॉस्पिटल में, आपकी ड्यूटी किया, आपकी जो भी ड्यूटी होगा 8 घंटे का आपने ड्यूटी किया, करने के बाद फिर वापस आ गए और आए, और आपके लिए अलग से एमएनएस ऑफिसर मेस होता है। क्या? एमएनएस ऑफिसर मेस, जो गवर्नमेंट आपको पूरा का पूरा फ्री में खाना पीना सब कुछ देता है, A to Z फैसिलिटीज़, आपकी ट्रैवलिंग अलाउंस, आपके लिए जिप्सी, जितना एक फौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट को मिलता है उतना आपको मिलेगा। डिफरेंस आपकी भर्ती में है, आपकी काम में है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आने वाले अभी बताता हूँ कि वैकेंसीज कब आएंगे इसकी। अभी अगर आप 10+2 के बाद एंट्री होना चाहते हैं तो आपकी वैकेंसी जून महीने में आ जाएगा। कब? जून महीने में। और नीट की फॉर्म अभी चल रहा है, इसलिए आपको पहले नीट देना ही होगा। अगर आपने नीट नहीं दोगे उस टाइम पे अलग से नीट एग्ज़ाम नहीं होता। अभी जो नीट एग्ज़ाम चल रहा है ना, अभी इसको फॉर्म फिलअप करके आपको देना होगा। उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे, मान लीजिए आपने अभी नीट दे दिया और आपके मार्क्स आ गए 600, आप एक लड़की हो और ये सिर्फ फीमेल दे सकती है, कोई मेल नहीं दे सकता। तो 600 मार्क आपकी नीट में आ गए, तो आपका जैसे सपना है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, आप वेट करोगे, अभी जून में आपकी वैकेंसीज आ जाएगा। फॉर्म फिलअप किया, जुलाई में आपका 600 मार्क्स है तो शॉर्ट लिस्टिंग हो गया आपका। फिर बोलेंगे ठीक है, मान लीजिए किसी एक लड़की का नाम ले लेते हैं, प्रिया ले लेते हैं, ठीक है। प्रिया क्या किया, यहाँ पर 600 मार्क रखा और उसके बाद 600 मार्क के बाद उन्होंने वेट किया, प्रिया ने वेट किया यहाँ पर एमएनएस के लिए। जैसे ही 600 मार्क रख के जैसे आपकी फॉर्म आएगा, फिर एमएनएस के लिए 220 सीटें आएंगे, वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस की सीटें आएंगे। तो वहाँ पर आपने क्या करना, कॉलेज चूज़ करना है, कौन सी कॉलेज आपको चाहिए। 5-6 कॉलेज में ये कोर्सेज चलाया जाता है आपकी 4 साल के लिए। तो उससे पहले क्या करना, आपका जो नीट में जैसे शॉर्ट लिस्टिंग हो गए, 500-600 स्कोर किया था, आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, आपको सीबीटी में बैठा जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वहाँ पर 150 मार्क का आपका टेस्ट होगा नर्सिंग के बारे में, जो आपकी कंप्यूटर जो मैथमेटिक्स के बारे में, वो सारी चीज़ें मिला के, जीके के बारे में, वो सब मिक्स करके इंग्लिश वगैरह सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी के लिए अगर आप यहाँ पर ओरिड है और आपको बेस्ट बुक चाहिए सीबीटी क्लियर करने के लिए, चाहे आप डायरेक्ट के थ्रू जाओ या इनडायरेक्ट थ्रू, ये सीबीटी तो आपको देना होगा। उसके लिए अगर आपको बेस्ट बुक चाहिए टॉपिक वाइज, तो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके लिए बेस्ट बुक बना देंगे। हमारे चैनल पे एक बेस्ट बुक का प्लेलिस्ट भी है, वो जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बुक्स बेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। तो यहाँ पर सीबीटी एग्ज़ाम आपने दिया, जैसे क्लियर कर लिया, आपको इंटरव्यू में बुलाया, आ जाओ इंटरव्यू में। तो प्रिया यहाँ पर गया और इंटरव्यू में उन्होंने इंटरव्यू दिया, देने के बाद उनका क्या हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। सीबीटी क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, शॉर्ट लिस्टिंग क्लियर। इसके बाद प्रिया को क्या बुलाया जाएगा, भाई आ जाओ आपका मेडिकल दो। तो मेडिकल टेस्ट होगा वहाँ पर, ऑल टू ऑल मेडिकल टेस्ट होगा, कोई फिजिकल नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो आपकी हाइट जो रहता है 152 153 के आसपास ही रहता है। जो मान लीजिए पहाड़ी इलाके को बिलोंग करते हैं वहाँ 148 भी चल जाता है, ठीक है। तो हाइट काफ़ी कम मांगता है। तो यहाँ पर क्या किया, प्रिया ने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट इनका चेक किया, डॉक्यूमेंट हो गए। तो प्रिया यहाँ पर क्या करेगा, उसकी जो इनडायरेक्ट एंट्री का सारी चीज़ क्लियर, अभी वो वेट करेगी मेरिट लिस्ट के लिए। अगर मेरिट लिस्ट में उनकी नाम आ जाते हैं 220 में, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और उन्होंने जो चॉइस दिया था फॉर्म डालने के टाइम कि मेरे को ये कोलकाता का कॉलेज चाहिए, किसी भी कॉलेज चाहिए, तो वहाँ पर वो कॉलेज में उनकी भर जाएगा। 4 साल की वो ट्रेनिंग करेंगे। 4 साल के बाद उनकी कमिश्नर जो पीओपी होगा, पासिंग आउट परेड होगा, जैसे फौज में होता है। पासिंग आउट परेड होने के बाद उनको लेफ्टिनेंट बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, लेफ्टिनेंट। और उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगा 1,20,000। फिर वो कैप्टन बनेगी, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, और लास्ट रैंक क्या होता है, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल तक यहीं पहुंच सकते हैं, उसके बाद जनरल नहीं बनते। तो लेफ्टिनेंट जनरल अगर आप पहुंच जाओगे तो आपकी सैलरी हर महीना 2.5 लाख होगा आज की डेट में, और ये आगे 10 साल में 3.5 पर मंथ आपको मिलेगा, विथ फौज की हर एक फैसिलिटीज़ और विथ द रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टिजियस यूनिफॉर्म। तो ये हो गया आपकी इनडायरेक्ट भर्ती। डायरेक्ट भर्ती भी आपका सेम रहेगा, वहाँ पर आपकी एक्सेल ट्रेनिंग होगा, फिर आप लेफ्टिनेंट बन जाएगा, वहाँ पर भी लेफ्टिनेंट जनरल तक जा सकते हो। तो ये डिफरेंस है नीट और विदाउट नीट दोनों की वैकेंसी जाता है। जो नीट की वैकेंसी आता है वो जून में, और जो विदाउट नीट की वो नवंबर में। तो आपको इसकी रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट्स है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।